Good morning class. This is your संस्कृत लैंग्वेज पीरियड। लेसन है 2। टॉपिक है आपका कारक विस्तार। कल जैसा कि मैंने आपको कारक की परिभाषा, कर्ता कारक और कर्म कारक के विषय में पढ़ाया था, आज हम करण कारक के विषय में पढ़ाएंगे और आप इसे पढ़ेंगे। करण कारक यानी तृतीया विभक्ति। करण कारक में हमेशा तृतीया विभक्ति का रूप लगता है। इसकी परिभाषा है जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाए वह करण कारक कहलाता है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। इसका चिन्ह से या फिर के द्वारा है, जैसे कि बालकः कंदुकेन क्रीडत, यानी बालक कंदुकेन गेंद से खेलता है। यहाँ पर आपका कारक चिन्ह देखिए, हमने नीचे अंडरलाइन किया है से, तो आपका कारक चिन्ह क्या हुआ? से। अब इस तृतीया विभक्ति का जो रूप चलता है वो चलेगा आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और तृतीया विभक्ति में क्या चलेगा? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। इसे आप याद कर लीजिएगा। इसी से संबंधित, जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में समझा दिया कि करण कारक और तृतीया विभक्ति क्या होता है, कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, किसी के माध्यम से कर रहे हैं, तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति होती है। उसी से संबंधित हमने कुछ एक्सरसाइज आपके लिए यहाँ पर दिए हैं। आप इसे ध्यान दीजिए और इसे देखिए। दोनों हाथों से, यहाँ भी आपका कारक चिन्ह क्या है? हाथों से कारक चिन्ह छिपा है। यहाँ आपकी यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कुछ रूप दिए हुए हैं। इसी में से जो सही होगा आप उसको टिक लगाएंगे। तो दोनों हाथों से तो क्या हो जाएगा? हमने यहाँ बताया था बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। तो यहाँ दो है तो दोनों मतलब द्विवचन का रूप चलेगा। तो यहाँ जैसे बालकाभ्याम है तो यहाँ आपका आ जाएगा हस्ताभ्याम। ठीक उसी तरह से दोनों पैरों से, यहाँ भी देखिए आपका कारक चिन्ह है से, और यहाँ पर भी दो हैं, तो दो में भी हमने बताया था द्विवचन का तृतीया विभक्ति में रूप चलेगा बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। तो द्विवचन ये हुआ, तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा? पादाभ्याम। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा है आपका मुख के द्वारा। हमने आपको पहले भी बताया था कि चाहे आप से करिए उसका चिन्ह, चाहे के द्वारा करिए, उसके माध्यम से या उसके द्वारा हम काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति होगी। तो मुख के द्वारा मुख है पहला, दूसरा है मुखाभ्याम, तीसरा है मुखेन, चौथा है मुखम। तो यहाँ आपका हो जाएगा सही रूप में मुखेन। अब इसी से ये एक्सरसाइज से संबंधित मैंने कुछ और भी एक्सरसाइज आपके लिए दिए हुए हैं और कुछ आपके लिए सहायता के लिए शब्द भी दिए हैं। इन्हीं शब्दों को आप तृतीया विभक्ति में बदल करके यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरेंगे। पहला है अहम चलामि, मैं किससे चलता हूँ? तो चरण, चरण में पैर। तो यहाँ तृतीया विभक्ति में आप क्या करेंगे? चरणेन। क्या लिखेंगे आप? चरणेन। दूसरा है त्वम लिखसि, तुम लिखते हो, लेकिन किससे लिखोगे? कलम। यहाँ पर हमने सहायता के लिए कौन सा शब्द दिया है? कलम। तो कलम को तृतीया विभक्ति में क्या हो जाएगा? कलमेन। अब तीसरे पे हम आते हैं। सह पठति, वह पढ़ता है। कैसे पढ़ेगा वो? यहाँ शब्द है आपका परिश्रम, तो हम यहाँ पर तृतीया विभक्ति में लिखेंगे परिश्रमेण।
क्या लिखेंगे? परिश्रमेण, यानी वह परिश्रम से पढ़ता है। चौथा है आपका बालका क्रीडति, यानी बच्चे जो हैं खेलते हैं। किससे खेलते हैं? यहाँ हमने क्या दिया है? कंदुक। तो कंदुक को तृतीया विभक्ति में हम लिखेंगे कंदुकेन। तो बालका कंदुकेन क्रीडति। पांचवा है आपका गजः शाखा त्रोटयति। गजा मीन्स हाथी, शाखा मतलब टहनियाँ, त्रोटयति मीन्स तोड़ता है, यानी हाथी टहनियों को तोड़ता है। शब्द क्या है आपके लिए? शुंड। शुंड मतलब उसका सूंड। तो हम इसे तृतीया विभक्ति में लिखेंगे शुंडेन। इस तरह आप देखेंगे कि इन शब्दों की सहायता से हमने आपके लिए कुछ रिक्त स्थान और कुछ एक्सरसाइज किए हैं। इसे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, साथ में इसकी परिभाषा को याद करिएगा। हम अब आगे के कारक की ओर कल बढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।